स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सभी स्पाइडरमैन मूवीज का एक छोटा सा रिकैप कर लिया जाए। इसलिए हमारे चैनल पर मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा रोड टू नो वे होम। वेल आई नो द सीरीज नेम मेक्स नो सेंस, क्योंकि अगर घर है ही नहीं तो ये रोड जाएगी कहाँ। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रोड टू नो वे होम के एपिसोड फर्स्ट पर, जहाँ पर हम लोग सैम राइमी यानी कि टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की 3 मूवीज को कवर करेंगे। इस सीरीज के और भी एपिसोड्स इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप उन्हें मिस ना कर पाए। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। Get them well, nigga, before I ran death on them. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put a black house on them. मूवी की स्टार्टिंग होती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जेनेटिक लैब से, जहां पीटर पार्कर स्कूल ट्रिप पर जाता है, जहां उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है। उसके बाद जब पीटर अपने घर आता है तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी का ओनर है, वो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक अनस्टेबल केमिकल को खुद पर टेस्ट कर रहा होता है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अपने असिस्टेंट को मारने के बाद फ्लाइट सूट और ग्लाइडर लेकर वो वहां से भाग जाता है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर को रियलाइज होता है कि उसे अब चश्मों की जरूरत नहीं है और उसकी बॉडी और भी ज्यादा मस्कुलर हो चुकी है। और 30-35 की उम्र का दिखने वाला ये बालक अपने स्कूल पहुंचता है, जहां जाने के बाद वो अपने वेब्स, रिफ्लेक्सेस और डेंजर सेंस करने की एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है। और स्कूल में फ्लैश को फाइट में हराने के बाद वो ये जान जाता है कि उसके पास स्पाइडर की एबिलिटीज आ गई हैं, जिसके बाद वॉल पे क्लाइंब करके वो अपनी पावर्स को वेरीफाई भी कर लेता है। और जब पीटर के अंकल को पीटर की फाइट के बारे में पता चलता है तो वो पीटर को समझाते भी हैं। और यहीं पर आता है सिनेमा हिस्ट्री का एक काफी आइकॉनिक डायलॉग, जहाँ पर अंकल बेन पीटर पार्कर को कहते हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम गोज फॉर यू गाइस। व्यूअर हो तो आपके पास भी शक्तियां हैं इस वीडियो को लाइक करने की, तो वीडियो को लाइक कर दो। तो दादू का ये डायलॉग सिनेमैटिक हिस्ट्री पर सच में काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल चुका है। और इसके बाद दादू की बातों की धज्जियां उड़ाकर पीटर रेसलिंग टूर्नामेंट में जाता है ताकि वो उन पैसों से एक कार खरीद सके और एमजे को इम्प्रेस कर सके। वेल नाउ आई थिंक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट चांसेस ऑफ इम्प्रेसिंग योर क्रश। वो अपना पहला मैच जीत जाता है, मगर वहाँ का प्रोमोटर उसके साथ चीटिंग करता है और उसे पूरे पैसे नहीं देता। वहीं एक चोर उस प्रोमोटर के पैसे लेकर भागने लगता है, लेकिन पीटर उस चोर को नहीं रोकता क्योंकि उस प्रोमोटर ने पीटर के साथ चीटिंग की थी। और बाद में पीटर को पता चलता है कि उस चोर ने अंकल बेन को मार दिया है। उसके बाद पीटर उस चोर को पकड़ता है और अंकल बेन की बातों का असर उनके मरने के बाद उसके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। इसके बाद दिखाया जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि अपने राइवल कंपनीज के मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर अटैक करके सब कुछ बर्बाद कर देता है और बहुत से लोगों को मार देता है। और उसी दिन हमें ये भी पता लगता है कि नॉर्मन ने जितने भी कांड किए थे उसको वो सब याद तक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ पीटर पार्कर क्राइम फाइटिंग के ऊपर उतर चुका है अंकल बेन की डेथ के बाद। वो अपनी पावर्स को अच्छाई के लिए यूज करने लगता है और बन जाता है मास्क सुपर हीरो स्पाइडरमैन। इसके बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एक और आइकॉनिक कैरेक्टर, यानी कि जे जोना जेमसन, एक डेली ब्यूगल का रिपोर्टर, जो कि पीटर को हायर करता है एज ए फोटोग्राफर, क्योंकि वो अकेला बंदा था जो कि स्पाइडरमैन की क्लियर पिक्चर्स क्लिक कर पाता था। लेकिन जेमसन को क्या पता कि गंगाधरी शक्तिमान है। वैसे यार, पीटर का खुद की फोटोज को पैसों के लिए बेचना, कहीं यहीं से तो ओनली फैंस वेबसाइट वालों ने अपना बिजनेस मॉडल नहीं उठाया। समझ रहे हो ना? खैर, पीटर से वो स्पाइडरमैन की फोटोज लेता तो था, पर जेमसन उन पिक्चर्स को स्पाइडरमैन को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए यूज करता था। उसके बाद नॉर्मन को ये पता चलता है कि ऑस्कॉर्प कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ये डिसाइड करने वाले हैं कि कंपनी के सभी शेयर्स को बेच देना चाहिए। आगे हमें पता चलता है कि नॉर्मन उनसे रिवेंज लेने के लिए अटैक करता है वर्ल्ड यूनिटी फेयर पर, जहाँ स्पाइडरमैन आके उन्हें बचा लेता है और नॉर्मन को हरा देता है। जेमसन बाद में उस विलन को नाम देता है ग्रीन गॉब्लिन। जब नॉर्मन को अपने ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है तब वो स्पाइडरमैन से कहता है उसे ज्वाइन करने के लिए, पर स्पाइडरमैन उसे मना कर देता है और इनके बीच एक फाइट होती है, जहां स्पाइडरमैन के हाथ में एक कट लग जाता है। अभी तक भी नॉर्मन को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब नॉर्मन और हैरी, एमजे, आंट मे और पीटर को इन्वाइट करते हैं थैंक्सगिविंग के डिनर के लिए, तब पीटर के हाथ के कट को देखकर नॉर्मन को ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है
बाद में वो आंट मे पर अटैक करता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हैं। और हॉस्पिटल में ही एमजे पीटर से कहती है कि स्पाइडरमैन ने उसकी 2 बार जान बचाई है और वो उससे प्यार करती है। और पीटर से पूछती है कि क्या कभी स्पाइडी ने तुमसे मेरे बारे में पूछा है। और तभी हैरी वहाँ पर आ जाता है, जो कि प्रेजेंटली एमजे को डेट कर रहा था। और वो देखता है एमजे और पीटर को हाथ पकड़े हुए, जिसको देखकर हैरी वहाँ से चला जाता है और अपने डैड नॉर्मन को बताता है कि पीटर और एमजे एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसी वजह से नॉर्मन एमजे को स्पाइडरमैन की वीकनेस की तरह यूज करने का सोचता है और कुछ बच्चों को एक ट्रॉली कार में किडनैप कर लेता है और बोलता है कि स्पाइडरमैन किसी एक को ही बचा सकता है, लेकिन पीटर उन दोनों को बचा लेता है। वहाँ के लोग ग्रीन गॉब्लिन को टोंट मारने लगते हैं। तभी ग्रीन गॉब्लिन गुस्से में आकर पीटर को एक बंद पड़ी हॉस्पिटल बिल्डिंग में घुसा देता है और फिर इनके बीच में यहाँ पर एक बैटल शुरू हो जाती है। बाद में नॉर्मन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और पीटर से जान की भीख मांगता है, बट वो स्पाइडी पर पीछे से अपने ग्लाइडर से अटैक करने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन पीटर उसे डॉज कर देता है और वो ग्लाइडर नॉर्मन को ही हिट कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मन ओसबॉर्न की यहाँ पर डेथ हो जाती है। बाद में नॉर्मन के फ्यूनरल पर हैरी पीटर से कहता है कि स्पाइडरमैन उसके बाप की मौत का जिम्मेदार है और उसके पास अपना मानने के लिए अब पीटर के अलावा कोई भी नहीं बचा। स्पाइडरमैन 1 के बाद अब बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन 2 मूवी की। तो इस मूवी की शुरुआत होती है पीटर के साथ, जो कि अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, जहां वो अपनी नॉर्मल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ को मैनेज नहीं कर पाता है और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स अब जा रही हैं। ये वाली चीज मैं काफी हद तक समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी यूट्यूब चैनल को और कॉलेज को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। और जैसे इसकी नौकरी जा रही थी, वैसे ही मेरे यूट्यूब पे व्यूज जा रहे हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हैरी, जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी का हेड बन चुका है अपने फादर की डेथ के बाद। वो एक फ्यूजन पावर प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस। बाद में वो पीटर का मेंटोर बन जाता है और एक दिन डॉक्टर ओटो एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के दिन एआई कंट्रोल टेंटिकल्स को यूज करता है। एक पावर स्पाइक की वजह से वो टेंटिकल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पर डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस फ्यूजन पावर को बंद करने से मना कर देता है, पर स्पाइडरमैन वहां पर आकर उस रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में जब डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को होश आता है, तब तक वो टेंटिकल्स के कंट्रोल में हो चुका होता है और वो दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने की सोचता है और फंडिंग के लिए बैंक में चोरी करने जाता है, जहां पीटर और आंट में पहले से ही मौजूद थे। ऑक्टेवियस मे को होस्टेज बना लेता है, लेकिन पीटर उन्हें बचा लेता है। वहीं एमजे अब जॉन जेमसन के साथ रिलेशनशिप में है, जो कि जे जोना जेमसन का बेटा है। पीटर को जब ये पता चलता है तो वो स्पाइडरमैन का सूट फेंक देता है और इसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। बाद में ये सूट जे जोना जेमसन को मिलता है। इसके बाद पीटर आंट मे को अंकल बेन की डेथ की सच्चाई बताता है। वहीं डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स के लिए हैरी के ऊपर अटैक करता है। हैरी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, पर बदले में उसे स्पाइडरमैन चाहिए था और हैरी उसे पीटर और एमजे के बारे में बताता है। एमजे को डॉक्टर ऑक्टेवियस किडनैप कर लेता है और उसके किडनैप होने की बात का पता लगने पर पीटर के इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीटर की पावर्स वापस आने लगती हैं। पीटर अपने सूट को जेमसन से चुरा के डॉक्टर ऑक्टेवियस के पीछे जाता है और उनकी फाइट के बीच ये दोनों एक ट्रेन में जाके गिरते हैं, जहां डॉक्टर ऑक्टेवियस की वजह से ट्रेन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर वो तो वहां से भागने लगता है, पर पीटर जान पर खेलकर उस ट्रेन को बचा लेता है और उस ट्रेन के लोग स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जान तो जाते हैं, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं करते। खैर करते भी कैसे, उन्हें क्या पता है पीटर पार्कर कौन है, आखिर था तो वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही। खैर उसके बाद वापस ऑक्टेवियस आता है और स्पाइडरमैन को पकड़कर हैरी को दे देता है और हैरी ऑक्टेवियस की हेल्प करता है। उसके प्रोजेक्ट के लिए हैरी स्पाइडरमैन को मारने से पहले उसका मास्क उठाकर देखता है और वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पीटर हैरी को समझाता है और फिर ऑक्टेवियस के पीछे निकल जाता है। फिर फाइनल बैटल होती है, जहां एट द एंड डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को जब ये रियलाइज होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है, वो अपने प्रोजेक्ट के साथ खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। वहीं एमजे को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता चल जाती है और हैरी को उसके डैड का सीक्रेट रूम मिल जाता है। लास्ट में एमजे की शादी होने वाली होती है जॉन जेमसन के साथ, बट वो वहां से भाग जाती है और पीटर के साथ रहने चली जाती है। सीरियसली यार, मेरे को एमजे बहुत ही घटिया कैरेक्टर लगती है, पता नहीं क्यों। खैर पता तो है ही, क्योंकि इधर से उधर घूमती रहती है। उस स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जब पता चली तभी पीटर के पास गई। खैर इसके ऊपर गुस्सा निकालने से पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन 3 मूवी की। तो स्पाइडरमैन 3 मूवी की शुरुआत में पीटर एमजे को प्रपोज करने की सोचता है और वहीं दूसरी ओर अर्थ के ऊपर एक मीटियोर गिरता हुआ नजर आता है,
और उस पे से निकलता है एक सिम्बियोट जो कि पीटर को फॉलो करके उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वहीं हैरी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जानने के बाद अपने डैड का बदला लेने के लिए अपने डैड का सीरम यूज करता है और ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है और इसके बाद वो पीटर से बैटल करता है। दूसरी तरफ पुलिस एक क्रिमिनल की तलाश में होती है जो कि अपनी बीवी और बेटी से मिलने आया था और मिलने के बाद वो अपने घर से भाग जाता है, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल जनरेटर में फंस जाता है और उसके पास पावर्स आ जाती है सैंड को कंट्रोल करने की। एक फेस्टिवल के दौरान जिसपे स्पाइडी को ऑनर किया जाता है, पीटर ग्वेन को किस करता है जो कि एमजे को अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियस सी बात है, अगर विजन जैसा कैरेक्टर नेबुला को रोबोट समझ के उस पे लाइन मारेगा तो वांडा को कैसा लगेगा। सेम हालत यहाँ पर एमजे की भी थी। वहीं फ्लिंट यानी कि सैंडमैन एक आर्मर ट्रक में चोरी करता है और स्पाइडरमैन को इजीली हरा के चला जाता है और ग्वेन स्टेसी के डैड जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, वो पीटर को बताते हैं कि उनके अंकल को असल में फ्लिंट ने मारा था, यानी कि सैंडमैन ने। रात में पीटर अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है, पर वहीं वो सिम्बियोट जो कि मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिला था, वो पीटर को अपना होस्ट बना लेता है और फिर पीटर को पता चलता है कि वो एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है और उसका सूट चेंज हो चुका है और उसकी पावर्स भी बढ़ गई हैं। वहीं उसकी बुरी आदतें बाहर आने लगी थी और हमें दोनों की एक एपिक फाइट देखने को मिलती है एक सबवे टनल के अंदर। पीटर फ्लिंट की वीकनेस जान जाता है और उसे हरा देता है। वहीं पीटर और एमजे के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तब वो हैरी से जाकर मिलती है और हैरी उसे डराकर कहता है कि पीटर से ब्रेकअप कर लो और एमजे पीटर को कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है और फिर हैरी पीटर को बताता है कि वो आदमी मैं ही हूँ और सिम्बियोट के कंट्रोल में आके पीटर हैरी से फाइट करता है और उसे सच बताता है। बाद में हैरी पीटर पर पंपकिन बम फेंकता है जिसको पीटर वापस उसी पर फेंक देता है। डेली ब्यूगल में पीटर एडी को एक्सपोज करता है और एडी को फायर कर दिया जाता है और पीटर का प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद पीटर ग्वेन को ले जाता है एक होटल में जहां एमजे काम करती है और वहां वो उसके साथ डांस करता है एमजे को जलाने के लिए। और जब ग्वेन को ये पता चलता है तब वो एमजे से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। एमजे को हिट करने के बाद पीटर को पता चलता है कि सिम्बियोट उसे करप्ट कर रहा है। बाद में वो चर्च में जाता है और उसे रियलाइज होता है कि मेटल्स के टकराने की हाई पिच साउंड से सिम्बियोट को प्रॉब्लम होती है। तब वो बेल की साउंड से सिम्बियोट को अलग कर देता है, पर वो सिम्बियोट एडी को अपना न्यू होस्ट बना लेता है। बाद में एडी और सैंडमैन दोनों टीम अप करते हैं और गेस करो ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं। नहीं पता? अरे वही जो कि हर एक स्पाइडरमैन विलन ने किया है इस ट्रिलॉजी के अंदर, यानी कि एमजे को किडनैप। पीटर हैरी की हेल्प मांगता है पर हैरी मना कर देता है और पीटर वहां दोनों से अकेले निपटने के लिए चला जाता है। बाद में जब हैरी को सच पता चलता है अपने बटलर के थ्रू, तो वो ग्रीन गॉब्लिन सूट में पीटर की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। एडी पीटर को मारने के लिए हैरी के ग्लाइडर को यूज करता है, पर हैरी बीच में आके उसे बचा लेता है और यहीं पर हैरी की डेथ भी हो जाती है। पीटर को सिम्बियोट की वीकनेस पता होती है, तो वो पाइप्स की साउंड को यूज करके एडी और वेनम दोनों को अलग कर देता है और सिम्बियोट की तरफ पंपकिन बॉम्ब फेंकता है, पर एडी उसे बचाने के चक्कर में खुद को मार लेता है। इसके बाद पीटर फ्लिंट की स्टोरी सुनकर उसे तो माफ कर देता है और हैरी के फ्यूनरल के बाद वो एमजे से मिलने के लिए जाता है। वहाँ दोनों डांस करते हैं और इस आइकॉनिक स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का एंड हो जाता है। तो गाइज ये तो थी फर्स्ट वीडियो रोड टू स्पाइडरमैन नो वे होम सीरीज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना, बिकॉज आई एम श्योर कि स्पाइडरमैन नो वे होम तो ऑलमोस्ट सभी देखने वाले हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो स्पाइडरमैन और एंड गेम मूवी के बीच एक कंपैरिजन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दिखे स्पाइडरमैन के सभी सूट्स के बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.